चलें कॉफी पीने। कल। आज बहुत लेट हो गया है और माँ को बताया भी नहीं था। वो सोई भी नहीं होंगी अब तक। ओ अच्छा लिसन, अपनी माँ को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया कि उन्होंने मुझे फोन किया था। खामा उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। मैं उनका कंसर्न समझता हूँ। आप अंदर क्यों नहीं चलते? 2 मिनट के लिए अंदर चलिए। नहीं रण्या, दिस इज नॉट द राइट टाइम। और वैसे भी वो मुझसे अपसेट हैं। अपसेट है तो खुश हो जाएंगी, अच्छा लगेगा उनको। कम ऑन, आई एम टेलिंग यू। माँ। नमस्ते मिसेस कश्यप। नमस्ते कबीर। आप भी लेट सोती हैं? हाँ, नहीं भी होगी तो बच्चों ने अब आदत डाल दी है। एनीवेज, बैठो ना। थैंक्स। और आज इधर कैसे आना हुआ? बस हम लोग साथ में डिनर पे गए थे तो अनन्या को ड्रॉप करना था और आपसे भी मिलना तो था ही। अनन्या, मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। अब मुझे तो नहीं पता था कि तुम डिनर करके आओगी। खैर कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अरे नहीं, क्यों? हम खाएंगे ना। हमने डिजर्ट थोड़ी खाया था। मैं लेके आती हूँ। मैं उस बात के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं श्रेया के बारे में खुद आपको बताने वाला था। ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था कबीर। श्रेया के बारे में मैं तुमसे सुनना चाहती थी। मुझे मौका मिला ही नहीं और मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। ओके। आई लव गुलाब जामुन। बस एक। अरे 2 तो खाने पड़ेंगे। थैंक्स। माँ। नहीं बेटा, आप खाओ। श्योर। श्योर। I love these. माँ यम्मी। मैं तो पूरा बोल खा सकती हूँ। अच्छे है ना? No, it's nice. अच्छे नहीं लगे आपको? बहुत अच्छा। Really nice. अनन्या, शायद कबीर को गुलाब जामुन पसंद नहीं है। Really? आपको गुलाब जामुन नहीं पसंद? सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। It's okay, मैं खा लेता हूँ। नहीं नहीं कबीर, जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे इट्स फाइन। माँ नेक्स्ट टाइम ना आप रसगुल्ला बनाना। नहीं तो खीर भी बन सकती है। केक। डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट केक इट इज देन। यही बनेगा बस अब आगे से। डन। चलिए मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया। गुड नाइट। थैंक यू गुलाब जामुन के लिए। मोस्ट वेलकम। इट्स ओके। एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने में वक्त तो लगता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा की पसंद समझने में मुझे 10 साल लगे। 10 साल तक वो बैंगन का भरता चुपचाप खाते रहे, ओनली बिकॉज मैं उन्हें प्यार से बना के देती थी।
एक बार भी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि उन्हें बैंगन पसंद ही नहीं है। It's okay. अभी तो तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना है, समझना है। It's fine, okay? Fatoush with herb chicken, 2. With tahini sauce. इनके शोरमा में आप प्लीज मेयोनीज मत डालिएगा, ही इज एलर्जिक टू इट। एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने में वक्त तो लगता है। तुम्हारे पापा की पसंद समझने में मुझे 10 साल लगे। वैसे तो माँ ठीक कह रही है, किसी को जानने समझने में ना वक्त तो लग ही जाता है। शायद मुझे कुछ करना चाहिए आपको अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए। कुछ तो करना चाहिए। May I come in? तुम्हें अंदर आने के लिए परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? एक्चुअली मुझे आपको कुछ देना है। नो अनन्या, प्लीज, ऑफिस में नहीं। क्या इतने भी लकी नहीं है आप कि जब जो चाहे वो मिल जाए? What a relief. चलो, ये भी देख के अच्छा लगा कि जब मैं आपके पास आती हूँ तो आप एक किस या एक हक तो एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? No, I mean, no, not in office. Ananya, please. Ananya, प्लीज प्लीज। क्या ये? लव लेटर? कम ऑन, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। लिस्ट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और ऐसी ही एक लिस्ट आप बना के मुझे दे दीजिए तो आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अनन्या, कल जो हुआ वो कल बीत गया है, मैं आने वाली कल की बात कर रही हूँ। ओके? बट लिसन, प्लीज, मुझे बहुत काम है। मानव अपना नया बुलेटिन प्लान कर रहा है, नया स्लॉट, और मैं उसके साथ उसके इस नए बुलेटिन पर काम करना चाहती हूँ। Oh my God, really? That is such a nice piece of news. You mean तुम और मानव फिर से you both are together? You know what, मालविका, KKN में ना एक लहर सी आ गई है, एक बहार सी आ गई है मोहब्बत और प्यार की, और बहुत जल्द KKN की नई फौज तैयार हो जाएगी। और मैंने तो अभी से डिसाइड कर लिया है, उनके आते ही उन्हें इंटर्नशिप पे लगा दूंगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि KKN अपनी नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखेगा। हो गया, अब मैं काम की बात करूं? काम की बात तो कर रहा था मैं। दिस इज वर्क, यू सी। बोलो।
मेरे और मानव के बीच कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। हम दोनों प्रोफेशनल्स की तरह काम करेंगे। ओह, मैंने सोचा कि खैर ये भी ठीक है। बस कबीर और श्रेया को इन्फॉर्म कर देना। मतलब ये मालविका कि मानव का शो कौन प्रोड्यूस करेगा ये कबीर डिसाइड करेगा और उसको अप्रूव श्रेया करेगी। एंड आई एम श्योर श्रेया मना नहीं करेगी। और कौन प्रोड्यूस कर सकता है मानव का शो? मेरे अलावा और कौन है केकेएन में? मैंने कहा ना मालविका, ये कबीर डिसाइड करेगा और श्रेया अप्रूव करेगी। एंड आई एम श्योर श्रेया मना नहीं करेगी। तुम्हें खुद को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है खालिद। तुम किसी बच्ची से बात नहीं कर रहे हो। मैं केएल की बच्ची से बात कर रहा हूं, राइट? फाइन खालिद, अगर ऐसा ही है तो ठीक है। मैं भी पापा से कहकर ऐसा ही करवा कर रहूंगी। सो बुलेट गुड, यू है श्रेया। मानव हमें अपने नए शो के बारे में बता रहा था। तो ये खबरों का बुलेटिन नहीं है, ये जज्बातों का बुलेटिन है। ये समाज और इंसानियत का बुलेटिन है। शाम 7 बजे केकेएन पे मानव से मानवता तक। पर मुझे ये सब बताने से फायदा नहीं है, क्योंकि कबीर एडिटर इन चीफ हैं और कबीर डिसाइड करते हैं कि एयर पे क्या नहीं जाएगा और क्या जाएगा। सो ही इज अ मैन। थैंक्स श्रेया। मानव, आप कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे भी हम सब लोग यहाँ पर हैं तो सबकी राय इंपॉर्टेंट है। यस, ऑफ कोर्स, श्योर। शाम 7 बजे केकेएन पे मानव से मानवता तक हम इस पे दिखाएंगे ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, जहां पे ऐसे किस्से और ऐसी घटनाएं दिखाई जाएंगी जिसमें इंसानी जज्बात की जीत होती है। जी हां, और इतना ही नहीं, हम ऐसे इंसानों से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने इंसानियत की एक नई उम्मीद कायम की है। और इतना ही नहीं, हम पॉजिटिव बातें कहेंगे, पॉजिटिव बातें दिखाएंगे, थोड़े से इमोशन और थोड़े से ड्रामे के तड़के के साथ। क्योंकि जहां हमारी न्यूज मेल डोमिनेटेड ऑडियंसेस देखती है, मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हम 7 बजे मानव से मानवता औरतों तक भी पहुंचाएं और औरतें इस शो के बारे में चर्चा करें, जिससे हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी, हमारी रेटिंग्स बढ़ेंगी और केकेएन नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। दैट्स द प्लान। व्हाट डू यू थिंक श्रेया? साउंड्स गुड। या, इट्स गुड। व्हाट डू यू थिंक कबीर? मुझे लगता है कि ये शो सक्सेसफुल होगा। ऑलराइट देन, गो अहेड मानव, गो अहेड विद मानव से मानवता तक। थैंक यू। वेल, ये शो प्रोड्यूस कौन करेगा? मैं प्रोड्यूस करूंगी। नहीं मालविका, पिछले कई सालों से हम सबके बीच में एक ऐसा शख्स है जो अपना काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ करता है, जैसे टेलीविजन न्यूज़ और जर्नलिज्म दोनों की टेक्निकलिटीज़ के बारे में पूरा एक्सपर्टीज़ है, और वो है रॉनी। मुझे रॉनी पर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि रॉनी के लिए बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी भी है। मैं खालिद से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ रॉनी के प्रमोशन के बारे में। ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस रॉनी। एंड सिंस कबीर कह रहे हैं तो आई एम श्योर तुम इस अपॉर्चुनिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो। Of course. I would love to do something like this. ग्रेट। खालिद, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। I understand. मैं बात करूंगा उससे। I apologize. No, you don't have to. I'm sure KL समझाएंगे। Thank you, Shreya. Thank you, sir. You deserve it, Ronnie. All the best. तो आज कौन क्या क्या कर रहा है? By the way, मानव,
आई होप आप रोनी के साथ कंफर्टेबल हो। 100% कबीर। इनफैक्ट रोनी के साथ तो आपसे भी पुराना रिश्ता है। हम दोनों मिलके शो को जमा देंगे। What's say, रोनी? Yes, sir. Fantastic. Great. सर आज रात जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे एक डिटेल रिपोर्ट मैंने बनाई है और कुछ इंटरव्यूज भी लाइंड अप है और मेरे स्ट्रिंगर का फोन है, सॉरी। हाँ तो कुछ इंटरव्यूज भी लाइंड अप है। टीनू, खबरों का अकाल पड़ गया है क्या? हाँ बता। अच्छा मिल के बता। 1-1.5 घंटे में मैम वहीं पे। हाँ आपको श्रेया मैम बुला रही है। आती हूँ। चल ठीक है, मैं रख रही हूँ। ठीक है, बॉस बुला रही है यार। हाँ नहीं बॉस, बाय। मैं कम इन? अनन्या आओ ना। तुमने कल रात को जो जेस्चर मेरे लिए दिखाया उसके लिए थैंक यू एंड मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी इसे। प्लीज ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो ट्रस्ट मी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं कबीर की एक्स वाइफ हूँ। ये जानने के बाद भी तुमने मुझे अपने डिनर प्लान्स में इन्वॉल्व किया और मैं जानती हूँ कबीर को। आई नो वो नाराज हुआ होगा, उसने गुस्सा किया होगा, ये भी कहा होगा कि ये सब करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कबीर ने। That is so sweet. तुम कितने क्यूटली कबीर को डिफेंड कर रही हो। मैं क्यों डिफेंड करूंगी? क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। Anyway, अनन्या सच तो यह है कि मैं बहुत सालों बाद इस शहर में वापस आई हूँ। बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, हैं जानने वाले, पर दोस्त कोई नहीं है। पर कल जब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे लगा कि जिस दोस्ती की मुझे तलाश थी, जो कनेक्शन मुझे चाहिए था, वो मुझे तुम में मिल सकता है। एंड इन फैक्ट अब मुझे यकीन हो रहा है कि कबीर तुम पे इतना फिदा क्यों है। तुम हो ही ऐसी, तुम्हारा दिल है ही इतना बड़ा। मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जाने से पहले जीवन के संघर्ष में जीतने की फिराक में हर कोई रहता है, लेकिन जीत हर बार सिर्फ सामने वाले को हराकर हासिल नहीं होती। कभी कभी जीत सामने वाले को जिताकर भी हासिल होती है।